दो अफीमची नाव में जा रहे थे कि अचानक नाव में पानी भरने आरंभ हो गया। एक अफीमची दूसरे से, यार नाव डूबने लगी है। दूसरा अफीमची, डूबने दे, मलाह ने हमसे अधिक पैसे लिए हैं। प्रेमी प्रेमिका से, प्रिय जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है और गला सूख जाता है। प्रेमिका, हाय इतनी सारी बीमारियां, तुम्हें तो डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। ग्राहक ने होटल के काउंटर पर आकर कहा, भाई मजा आ गया तुम्हारी आइसक्रीम खाकर, तो दिमाग पर नशा सा छा गया है। अब तो इसे हटाने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। काउंटर मैनेजर, साहब बिल में ले लो, मजा कम हो जाएगा। ग्राहक, हाय इतना बिल, मुझे कुछ भी मजा नहीं आइसक्रीम में। एक कंजूस सेठ जब मरने को हुआ तो एक रिश्तेदार ने कहा, अब तो आप मर ही रहे हो, जाते जाते समाज के लिए कुछ कर जाइए। सेठ, अब तो जान दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए समाज को। डाकू यात्री से, क्यों साहब, आपने इधर अपने आसपास कहीं पुलिस वाले को तो नहीं देखा। यात्री, जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। डाकू, तो जरा जल्दी से अपना सारा माल सामान मेरे हवाले कर दो। पहला मूर्ख दूसरे मूर्ख से, यदि तुमसे बता दूं कि मेरे थैले में क्या है तो मैं इस थैले के सभी अंडे तुम्हें दे दूंगा। दूसरा मूर्ख, यार कुछ अता पता तो बताओ। पहला मूर्ख, वह चीज ऊपर से सफेद है और अंदर से पीली है। दूसरा मूर्ख, तो फिर यह क्यों नहीं कहते कि मूली के अंदर गाजर छिपा ली है। अध्यापक छात्र से, 50 आदमियों को खिलाने के लिए 5 किलो दाल लगती है, तो बताओ 75 आदमियों को खिलाने के लिए दाल की कितनी आवश्यकता होगी। छात्र, सर दाल उतनी ही लगेगी, केवल पानी और डालना पड़ेगा। न्यायाधीश अपराधियों को सजा सुनाते हुए, 1 वर्ष का कारावास, 3000 रुपये। अपराधी, हुजूर मैंने 3000 रुपये ही मिल जाए तो अच्छा होगा। जज चोर से, जाओ तुम्हें बरी किया जाता है। चोर, सचमुच जज, हाँ, क्योंकि तुम पर जो स्कूटर चुराने का आरोप है वह सिद्ध नहीं हुआ। चोर, अब वो स्कूटर तो मेरा हो गया है ना साहब। उस समय भर्ती के लिए परीक्षा हो रही थी। एक प्रश्न था, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। एक उम्मीदवार का उत्तर था, अगर आप इस मार्ग पर पत्र बांटने के लिए मुझे भेजना चाहते हैं तो यह नौकरी मुझे नहीं चाहिए। सहेलियां बातों में मग्न थी। एक सहेली, ये पुरुष आपस में क्या बातें करते हैं। दूसरी सहेली, वही जो हम आपस में करते हैं। तीसरी सहेली, अमरी कितने निर्लज होते हैं ये पुरुष। मरीज, डॉक्टर साहब छोटी सी बीमारी के लिए आपने इतना लंबा बिल बना दिया। डॉक्टर मरीज से, कोई बात नहीं, लाइए बिल छोटा करके बीमारी लंबी बना देता हूँ। महेश सुरेश से बोला, जो चीज मांगते हैं यह कुत्ता लाकर दे देता है, फिर आप इसे बेच क्यों रहे हैं। सुरेश महेश से बोला, क्या करूं, एक दिन हमारे घर चोर आया तो यह कुत्ता लालटेन लेकर चोरों को रास्ता दिखा रहा था। माँ, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, जब भी मैं तुम्हारे कमरे में आती हूँ हमेशा पढ़ती मिलती हो। बेटी, माँ यह कमाल आपकी ऊंची एड़ी वाली चप्पलों का है। योगासन शिक्षक महिला से, योगासन के प्रयोग से आपके पति की शराब पीने की आदत में कुछ सुधार हुआ। महिला, हाँ आया तो है, अब वो सिर के बल खड़े होकर पूरी बोतल गटक जाते हैं। कमल, में रोज एक बुरा सपना देखता हूँ। विमल, सपने में क्या देखते हो। कमल, 4 सुंदर युवतियों से मेरी शादी हो रही है। विमल, मगर इसमें बुरा सपना क्यों कहते हो। कमल, मैं रोज एक औरत के लिए खाना बनाता हूँ, 4 औरतों के लिए आप बनाएंगे क्या।
महात्मा शराबी से, तुम्हारी श्वास में शराब की ऐसी बदबू आती है कि तुम्हें स्वर्ग और नर्क में जगह नहीं मिलेगी। शराबी महात्मा से, मगर मरने के बाद मैं अपनी श्वास यहीं छोड़ जाऊंगा। चिंटू, यार तुम्हारे घर की मक्खियाँ बहुत तंग कर रही है, बार बार मेरे ऊपर आकर बैठ जाती है। मिंटू, मैं भी इनकी आदत से परेशान हूँ, जो भी गंदी चीज देखती है उस पर बैठ जाती हैं। मैकेनिक साहब, आपकी कार को 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलाते हो? कार मालिक, सिर्फ 1 किलोमीटर। मैकेनिक, एकदम 15 किलोमीटर कम एवरेज। कार मालिक, नहीं, बाकी 15 किलोमीटर मेरी पत्नी चलाती है। एक व्यक्ति सुंदर नर्स से, मैंने आपको पहले कहीं देखा है और आपसे घुल मिलकर बातें भी की है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। नर्स, आपने मुझे जरूर देखा होगा और बातें भी की होगी। इससे पहले मैं पागलों के अस्पताल में नर्स थी, अभी अभी मेरा तबादला हुआ है। अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू, तुम क्यों नहीं आए? पिंटू, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। सानू से, यार इस बार मैं अपनी दादी की यहाँ ठंड के मौसम में गया था, वहाँ ठंड इतनी अधिक थी कि दादी ने भैंस का दूध दुहा तो वह फौरन आइसक्रीम बन गया। सानू, और यार मैं पिछली गर्मी में अपने दादी के यहाँ गया था, वहाँ गर्मी इतनी अधिक थी, दादी जी ने प्लेट में एक अंडा फोड़ा तो फौरन ऑमलेट बन गया। अपराधी का पहला अपराध होने के कारण मजिस्ट्रेट ने उसे साफ माफ करते हुए कहा, हमें पूरा विश्वास है कि तुम कभी यहाँ ना दिखोगे। अपराधी, हाँ हजूर, मेरी पूरी कोशिश होगी कि पुलिस मुझे कभी पकड़ न सके और फिर कभी मैं यहाँ न दिखूं। एक पिता, हमारे बरखुदार की तो पूछिए ही मत, उसका खत खोलने से पहले मैं डिक्शनरी शब्दकोश रख लेता हूँ। दूसरा पिता, आप कितने खुशनसीब हैं, मुझे तो चेक बुक पास रखनी पड़ती है। एक लंगड़े भिखारी को देखकर एक वृद्ध ने कहा, सचमुच लंगड़ा होना बड़ा कष्टदायक है, वो तो गनीमत है कि तुम अंधे नहीं हो, तो तुम्हें भी और कष्ट होता। भिखारी, आप सच कहते हैं श्रीमान जी, जब मैं अंधा था तब लोग मुझे खोटे पैसे दे जाया करते थे। एक बच्चे ने अपनी माँ से जाकर पूछा, आखिर तुम मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती? माँ, तुम जैसे नटखट बच्चों को इंसान बनाने के लिए बच्चा, लेकिन माँ, मास्टर जी तो मुझे मुर्गा बना देते हैं। विमल कमल से, भाई तुम अपनी पत्नी से लड़ा मत करो, क्योंकि पति पत्नी गृहस्थी रूप से 2 पहियों के समान है। कमल विमल से, यह बात तो ठीक है, परंतु जब एक पहिया ट्रैक्टर का है और दूसरा साइकिल का है तो बताओ गाड़ी कैसे चलेगी? एक डॉक्टर ने एक अभिनेत्री को बताया, आपके लिए एटमॉस्फेयर बदलना जरूरी है। अभिनेत्री ने कहा, मैं पिछले 5 साल में 2 पति, 4 नौकर, 7 सेक्रेटरी और 5 आशिक बदल चुकी हूँ, और आप कह रही हैं परिवर्तन चाहते हैं? रमेश ने सुरेश से पूछा, इस खतरनाक मोड़ पर कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं है? सुरेश बोला, लगातार 4 साल तक जब कोई दुर्घटना नहीं हुई तो इस जगह वालों ने साइन बोर्ड को PWD वालों ने बेकार समझकर हटा दिया। लड़की के पिता ने युवक से कहा, तो तुम मेरी लड़की से शादी करना चाहते हो और तुम उसके लिए उपयुक्त हो? युवक बोला, जी हाँ, उसकी सुंदरता और आपका धन, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। एक बार कंजूस बाप ने अपने बेटे से पूछा, आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में खाना खाने और पिक्चर देखने गए थे, तो इसमें कुल कितने रुपए खर्च किए?
लड़के ने बताया, जी लगभग 2,000 रुपये खर्च हो गए थे। कंजूस पिता ने कहा, सत्यानाश कर दिया तूने। लड़का बोला, हाँ पिताजी, असल में इससे अधिक पैसे उसके पास थे ही नहीं। एक लड़के ने एक लड़की से कहा, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो अच्छा खाना बनाना जानती हो, सादगी से रहती हो और घर को संवार कर रखती हो। लड़की ने कहा, मेरे घर आना, ये सभी गुण मेरे नौकरानी में हैं। एक नए वकील ने कवारी के यहाँ से 5 साल पुराने अखबार खरीदे। कवारी ने पूछा, आप इनका क्या करोगे? वकील साहब बोले, इन्हें अपने ऑफिस में रखेंगे, लोग समझेंगे कि मैं पुराना प्रैक्टिशनर हूँ। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, अपनों दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।